हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम ऑफिशियल पर। आई होप आप सभी अच्छे ही होंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास 10th के केमिस्ट्री के तीसरे लेसन धातु और अधातु के बारे में। अगर आप लोगों को पता हो तो इसी लेसन से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, ये आप लोग जानते भी होंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, यह इस लेसन का पार्ट 4 है। अगर आप लोगों ने पार्ट 1, 2 या 3 नहीं देखा है तो चैनल पर विजिट करके देख लें, या आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग वहां से भी देख लीजिएगा। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स के भर्जन या जारन, भर्जन या जारन किसे कहते हैं। और आप लोग यहाँ देख लीजिए तो VVI का साइन लगा, अर्थात ये क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो हम लोग आंसर करेंगे कि वह प्रक्रम। अब प्रक्रम की जगह पे कहीं कहीं प्रक्रिया भी लिखा रहता है, तो प्रक्रम या प्रक्रिया सही ही एक ही दोनों बात है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट शब्द हैं। वह प्रक्रम जिसमें सांद्रित अयस्क को उसके दर्पण बिंदु के नीचे वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर, वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर उसे ऑक्साइड में परिवर्तन तथा उसमें उपस्थित अशुद्धियों को दूर किया जाता है, भर्जन कहलाता है। हम लोगों ने जारन में पढ़ा था कि जब वायु पूर्णतः अनुपस्थित रहता है या सीमित मात्रा में रहता है, यानी जब वायु नहीं रहे तो वो हम लोगों का निस्तापन हो जाता है फ्रेंड्स, और जब वायु रहे पूर्ण मात्रा में उपस्थित तो हम लोगों का भर्जन हो जाता है। अब जैसे में इसका एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं, तो देखिए, तो 2ZNO यहाँ जिंक ऑक्साइड था जो कि धातु के रूप में, प्लस 3O2 यानी O2। आप लोग ये 2 और 3 इसलिए लगाया जाता है ताकि समीकरण को शुद्ध किया जा सके। अगर केमिस्ट्री के पहला लेसन में अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो देखिएगा, वहाँ हम लोग ने बात किया था कि आखिर किसी भी सूत्र के पहले में 3 और 4 या बाद में 2, 6 क्यों लगाया जाता है, ताकि समीकरण को बराबर किया जा सके। यहाँ जिंक ऑक्साइड था और यहाँ ऑक्सीजन से अभिक्रिया यानी गर्म कराने पर ZNO और प्लस में 2O2 तथा जो शेष अवशेष पदार्थ था वो हम लोगों का ऊपर वाष्प में बदल जाएगा। ये हम लोगों का हो गया एग्जाम्पल। आप लोगों को पता होना चाहिए फ्रेंड्स कि कोई भी, अगर आप लोग कोई भी केमिस्ट्री का चीज़ कर रहे हैं तो आप लोगों का वहाँ समीकरण कंपलसरी होता है, देना ही देना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि निस्तापन और भर्जन में अंतर लिखें। निस्तापन और भर्जन में अंतर लिखें, तो हम लोग करेंगे कि निस्तापन और भर्जन में निम्नलिखित अंतर है। एक तरफ लिखेंगे निस्तापन को और दूसरे तरफ किसको लिखेंगे फ्रेंड्स, भर्जन को। एक तरफ निस्तापन आपका, दूसरा तरफ भर्जन। नंबर 1 निस्तापन में लिखते हैं कि इस प्रक्रम, अब हम लोग बार बार करें कि आप लोग प्रक्रम के जगह पे प्रक्रिया लिख सकते हैं, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं होगा। तो हम लोग लिखेंगे इस प्रक्रम में अयस्क को वायु की अनुपस्थिति या वायु की सीमित मात्रा या वायु की सीमित उपस्थिति में दर्पण बिंदु के नीचे गर्म किया जाता है। यानी जब वायु अनुपस्थित रहेगा तो आप लोग अनुपस्थिति भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं, लेकिन या भी लिख दे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि कभी कभी कम मात्रा में भी निस्तापन की क्रिया हो जाती है। जबकि हम लोग भर्जन में करेंगे कि इस प्रक्रम में अयस्क को वायु की उपस्थिति, अर्थात पूर्ण रूप से वहाँ पर वायु उपस्थित हो, जितना मात्रा में वायु चाहिए उतना मात्रा में ऑक्सीजन वहाँ पर उपस्थित हो, तो वो हम लोगों का भर्जन कहलाता है, भर्जन हो जाएगा। अब हम लोग लिखेंगे नंबर 2 में लिखेंगे यह प्रक्रम साधारणतः कार्बोनेट एवं हाइड्रेटेट, यह प्रक्रम साधारणतः कार्बोनेट एवं हाइड्रेटेट ऑक्साइड अयस्कों को शुद्ध ऑक्साइड में परिवर्तित करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। जबकि इसका लिखेंगे कि यह प्रक्रम साधारणतः सल्फाइड अयस्कों को शुद्ध ऑक्साइड में परिवर्तित करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। ये आपका पूरा अंतर था फ्रेंड्स। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक देख लेते हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत उपस्थित होते हैं, अनुपस्थित मतलब अक्सर आते रहते हैं। तो लिखेंगे कि कमरे के ताप पर द्रव्य अवस्था में पाए जाने वाला धातु जो होता है हम लोगों का मरकरी, जिसे आम भाषा में हम लोग क्या कहते हैं फ्रेंड्स, पारा, और इसका सूत्र जो होता है जिसे हम लोग इससे सूचित करते हैं वो होता है हम लोगों का Hg। आप लोग याद रखिएगा। आगे लिख सकते हैं कि एक और बात, जो चाकू को आसानी से सोडियम वाला धातु काटा जा सकता है, चाकू से आसानी से काटे जाने वाले धातु सोडियम है, Na। सोडियम जो होता है वो हम लोगों का चाकू से काटा जाता है। जब आपको ऑप्शन में सोडियम नहीं मिले तब आप लोग वहाँ पे मैग्नीशियम मार सकते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंस हम लोग पहले देते हैं सोडियम को। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि उभयधर्मी ऑक्साइड किसे कहते हैं। उभयधर्मी ऑक्साइड किसे कहते हैं, पूछा गया क्वेश्चन है। तो हम लोग आंसर करेंगे कि वे पदार्थ जो अम्लीय और क्षारीय, उभयधर्मी, उभय का अर्थ होता है फ्रेंड्स एक से ज़्यादा, अनेक हो, और धर्मी का मतलब उसके अंदर पाए जाने वाला गुण, यानी सिंपल सी भाषा में समझिए तो उभयधर्मी वैसे पदार्थ होते हैं
जिसमें एक से अधिक गुण पाया जाता हो। मीन्स कहने का मतलब है अम्लीय भी पाया जाए, क्षारीय भी पाया जाए, लवणीय भी पाया जाए, तो मतलब एक से अधिक तो होना ही होना है। तो लिखेंगे वे पदार्थ जो अम्लीय और क्षारीय दोनों के प्रवृत्ति रखते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। जैसे में Al2O3, Al2O3, ZnO, जिंक ऑक्साइड, ये देखिए ये सभी में अम्लीय और क्षारीय दोनों प्रकार के गुण पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपका, अगर हर साल का क्वेश्चन देखिएगा तो ये क्वेश्चन आपको रखिए 2 सीटिंग में 100% मिलते हैं गारंटी के साथ। तो ये क्वेश्चन है कि सोडियम को केरोसिन तेल में डुबो कर रखा जाता है क्यों? सोडियम को केरोसिन तेल में डुबो कर रखा जाता है क्यों? उससे पहले हम लोग यहाँ एक ऑब्जेक्टिव कर लेते हैं। आपको पूछेगा कि निम्नलिखित में से किस पदार्थ को केरोसिन तेल में डुबोकर रखा जाता है। हम लोग ऑब्जेक्टिव करेंगे तो उसमें क्वेश्चन बैंक से भी लेंगे क्वेश्चन, आपका जहां से क्वेश्चन पूछने की संभावना होगा हम लोग वहां से ऑब्जेक्टिव ले लेंगे। लेकिन आप लोग यहां समझिए कि सोडियम को केरोसिन तेल में डुबोकर रखा जाता है, चाकू से सोडियम को काटा जा सकता है। ये सभी बातें याद रखने की चीज़ें हैं। देखिए हम लोग करते हैं आंसर कि सोडियम अधिक क्रियाशील धातु होता है, ये सभी जानते हैं। सोडियम अधिक क्रियाशील धातु है। अगर उसे वायु में खुला छोड़ दें, अगर उसे वायुमंडल में खुला छोड़ दें तो आग पकड़ लेती है। यदि सोडियम को जल में रखा जाए, यदि सोडियम को जल में रखा जाए तो विस्फोटक यानी आवाज़, जिस तरह से अगर आप लोग कार्बेट देखते होंगे, कार्बेट को अगर किसी जल में डालिए तो वहाँ बुलबुला सा उत्पन्न होने लगता है। कार्बेट का मतलब जो आम या फल पकाने में लाया जाता है वो। उसी तरह अगर सोडियम को आप लोग जल में रखिएगा तो वहाँ पर वो विस्फोट करने की संभावना हो जाती है, विस्फोटक अभिक्रिया हो जाती है। इसी कारण सोडियम को मिट्टी तेल और केरोसिन को कहीं कहीं मिट्टी भी लिखा रहता है कि सोडियम को मिट्टी तेल में डुबोकर क्यों रखा जाता है, सोडियम को मिट्टी तेल में डुबोकर क्यों रखा जाता है। और यहाँ कहीं कभी कभी केरोसिन भी मिलेगा। तो देखिए आप लोगों को अलग अलग नाम इसलिए बता दिया जाता है ताकि आप कन्फ्यूज नहीं हो, और हो सके तो आप लोग मिट्टी तेल के बदल में यहाँ केरोसिन भी लिख के ब्रैकेट में डाल ही लीजिएगा, तो वो बेहतर पॉइंट रहेगा आपको समझने के लिए। तेल में डुबोकर रखा जाता है इसलिए उसको मिट्टी के तेल में डुबोकर रखा जाता है। आज का क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन के फ्रेंड्स, कि मिश्र धातु किसे कहते हैं? मिश्र का अर्थ होता है मिश्रण, अर्थात 2 या 2 से अधिक। मिश्रण का अर्थ ही होता है 2 या 2 से अधिक। तो हम लोग आंसर करेंगे कि 2 या 2 से अधिक धातुओं या अधातुओं के एक समांगी मिश्रण। अब यहाँ एक सेंटेंस आया कि समांगी क्या होता है। समांगी, देखिए अगर हम लोग एक थोड़ा सा अगर समांगी को अलग लिखें तो इसको हम लोग समान जोड़ अंगी लिख सकते हैं, समान जोड़ अंगी। अब समान का मतलब तो हम लोग समझते हैं कि एक बराबर होना चाहिए, बिल्कुल इक्वल, कहीं भी डिफरेंस ज़्यादा या कम का नहीं होना चाहिए। और अंगी का मतलब होता है कि समान तरह से बराबर जो चीज़ होते हैं उसे हम लोग अंग के भाषा में कहते हैं। तो मीन्स समांगी का मतलब ही होता है फ्रेंड्स कि जिसमें बिल्कुल 2 पदार्थ को मिलाया जाए, जैसे चीनी और पानी का मिलना, उस तरह से मिल जाना चाहिए, तो वो हम लोगों का समांगी कहलाता है। एक समांगी मिश्रण को हम लोग क्या कहते हैं? मिश्र धातु कहते हैं। एग्जाम्पल में समझे तो स्टील लोहा तथा कार्बन का मिश्र धातु है। स्टील ऑब्जेक्टिव भी पूछता है कि लोहा तथा कार्बन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं, तो स्टील। या स्टील निम्नलिखित में से किसका मिश्र धातु है? लोहा तथा कार्बन का, ये याद रखिएगा। दूसरा है पीतल। पीतल को इंग्लिश में ब्रास भी कहते हैं। ये कॉपर, सीयू तथा जिंक Zn का मिश्रण होता है, ये इसके सूत्र हैं फ्रेंड्स। और तीसरा है कांसा। कांसा जो होता है वो कॉपर तथा टीन का मिश्र धातु होता है। और चौथा होता है जंगरोधी स्टील, अर्थात जिसमें जंग नहीं लगता हो, वो किसका बना होता है? तो आयरन तथा क्रोमियम, Cr तथा निकेल का मिश्र धातु होता है। आयरन तथा क्रोमियम तथा निकेल का मिश्र धातु होता है। ये आपको याद रखने की चीज़ है। इस लेसन के सारे शॉर्ट ऑब्जेक्टिव खत्म, शॉर्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन खत्म हो गए फ्रेंड्स। अगर फिर भी आपको कोई क्वेश्चन ऐसा हो जो आपको माइंड में हो लेकिन हम लोगों ने इसमें छोड़ दिया हो, तो आप लोग बेझिझक क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। हम आई होप मैं उसका अच्छा से अच्छा सॉल्यूशन करने का कोशिश करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।